we have already done 6 question in exercise 8.1. okay, now we are starting with the next question, question number 7. He said हाँ, बिफोर आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7, किसी का पहले क्वेश्चंस में कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? एनीवन? नो सर। ओके, No, sir. No, sir. वेरी गुड. तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. अल्टरनेटिव मेथड भी होंगे बच्चे. ही सेड ए बी सी डी इज अ rhombus, सॉरी rhombus. तो वी कैन राइट इट एज ए बी सी डी, ए बी सी डी is a rhombus. Show that diagonal AC, ये diagonal है बच्चे AC, bisect A as well as C. अब हमने ये शो करना है बच्चे कि ये जो diagonal AC है, AC is bisecting angle A and also angle C. And similarly we can prove BD bisect angle B and D. Now another diagonal is BD. अच्छा बच्चे, when we are talking about bisecting, suppose कीजिए this is angle 2 and this is angle 3. That means I want to prove that angle 2 is equal to 3. अच्छा एक चीज देखिए, AC bisect A as well as C and diagonal BD bisect B as well as डी। D. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है बच्चे? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं ना, व्हाट इज गिवन टू यू. तो जो सारी स्टोरी आपको क्वेश्चन में दी हुई है सेम किस में रिपीट कर दीजिए, आप इसमें रिपीट कर दीजिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू डू प्रूफ, सॉरी टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव. तो अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे बच्चे कि हम इसमें किस किस को क्या करना चाहते हैं प्रूव. तो वो ये रहा बच्चे कि AC बाइसेक्ट A एंड C एंड BD बाइसेक्ट B एंड D. ये हो गया. और नेक्स्ट थिंग हमारे पास आता क्या है? प्रूफ. अच्छा, यू नो दैट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रॉम्बस? ऑल द साइड्स आर इक्वल। AB, BC, CD and DA are equal. Now my question is very very simple to you. If I suppose this question as 1, sorry this angle as 1, तो बच्चों एक चीज बताना, कैन आई से एंगल 1 is equal to 2? यस सर। हाँ जी, बोल सकते हैं बच्चे? हाँ जी, yes, sir. यस सर। बिकॉज AB is equal to BC और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? Equal. इक्वल होते हैं. Now come on to next point. My next point is, आपको ये भी पता होगा बच्चे रोम्बस में साइड AB is also parallel to साइड BC. डीसी। होता है ना? यस सर। तो what you can say, angle 1 is equal to angle 3. Now tell me why. सर बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। Alternate They interior are angles. alternate angles. Very good. Or let us suppose this is 1 and this is 2. Equation number. Now by 1 and 2. 1 is equal to 1 है तो angle 2 is equal to क्या होगा? एंगल 1 Three. एंगल 3 एंगल 3 तो what I can say, AC bisect सी angle एज C. वेल। बस बच्चे अब आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आप So we एक प्रूव can कर write दीजिए. You can simply write similarly we can prove another. Got it बच्चे? Sir, हाँ sir, जी. Yes, sir. Yes.
सर मैंने एक डिफरेंट मेथड से ट्राई किया है सर, मैं एक बार बिल्कुल आपको बिल्कुल बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट? सर सर आई हैव टेकन इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। सर ओके, आई हैव प्रूव्ड एक एक दीस टू एक ट्रायंगल्स इक्वल। ओके, वी कैन से इक्वल नहीं होता बच्चे, मतलब कॉन्ग्रेंट बोलते हैं हम उसको, कॉन्ग्रुएंट। इक्वालिटी। हाँ, कॉन्ग्रुएंट। तो यू यस हैव सर। टेकन AOD यस सर एंड AOB। and AOB, okay? B. Sir, after proving them congruent by Yes. CT, I've told that those two angles are equal. If I suppose this angle as 4, One. you want to So, say sir, 1 is angle equal 1 to equal to angle 4 by बिल्कुल, CT. very good, you can also prove like this. Now you will take this triangle AOB and BOC, prove it congruent. Now prove 7 is equal to 8. सर मुझे सबको लेने की जरूरत है कि सर मैं इन दोनों को ले लिया, सर नहीं मैं बस सिमिलरली करके लिख सकती हूँ। हाँ, डेफिनेटली यू कैन राइट इट सिमिलरली, बट व्हाट आई मीन टू से कि जरूरी नहीं है यस कि सर। आप इस ट्रायंगल को लें, you can हाँ जी take हाँ जी। two adjacent sides, Any two. triangles, any two. यस सर This is गॉट। also the okay, कोई प्रॉब्लम नहीं। and there are many ways to prove any questions, but ये है कि हमको you have to understand what you have to prove. okay, let us start with question number 8. हो जाएगा ना बच्चे? एक चीज और देखी होगी आपने इंटरेस्टिंग, मैं कभी भी क्वेश्चन का राइट अप नहीं लिखता, मैं जस्ट आपको क्या करवाता हूँ, क्वेश्चन समझाता Verbal. हूँ, तो so Yes. that you can write it. okay, let us start with question number 8. In the above question, we have proved that AC bisects angle C. So no need to prove BD bisects BD. No, we can say similarly we can prove Yes. another parts. I mean, is that by the same method? yes That yes we- by the same method. और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया नहीं बन रहा, तो यू कैन टेक प्रूव दैट 7 is equal to 8. Yes, yes. Sir. okay, now let us start question number 8. what is said? ABCD is a rectangle. जनरली हम जैसे लिखते हैं ABCD is a rectangle. this is A, B, C and D is a rectangle in which diagonal AC bisect A and C. देखिए ये diagonal है AC, it is bisecting A and C. what I can say कि if this is angle 1 and this is angle 2, angle both 1 are is equal to 2, and if this is angle 3 and this is angle 4, angle 3 is equal to 4. this is given to you in rectangle, angle 1 is equal to 2 and angle 3 is equal to 4. ये हमने bisecting वाली प्रॉपर्टी से ही लिया। show that ABCD is a square. अब हम क्या प्रूव करने चले हैं बच्चे? All sides ABCD are is a equal. square. हाँ देखिए, आपको ये तो पहले से पता था ना कि AB is equal to क्या है? CD. So due because to in a rectangle parallelogram, opposite angles, opposite sides are equal. equal, rectangle बोल गया. now we know Hmm. that BC is also equal to AD. और अब हमारे पास लेफ्ट ओवर क्या है? we want to prove that this is a square. तो स्क्वायर में बच्चे हमने यही प्रूव करना है, just only that कि All AB sides are is equal. equal to, बस जस्ट ये प्रूव कर दो AB is equal to BC, अपने आप ही BC, सारी yes. साइड्स क्या हो जाएंगी? Equal. इक्वल हो जाएंगी. एंड यू नो इट वेरी वेल, ईच एंगल इज ऑफ 90. 90 डिग्री है. We can Due prove to- it by congruency. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी शुरू करते हैं अभी हम. Yes. सर कैसे इसको लेकिन prove करेंगे? 90 डिग्री प्रूफ करने की तो जरूरत नहीं है ना। नहीं 90 तो बच्चे ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज ही Yes, सेड sir. ABCD इज अ रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल का मीनिंग क्या होता है? 90 degrees. 90 डिग्री. अच्छा ये बताओ, कैन आई राइट एंगल A इज इक्वल टू C? पहले तो ये Yes, बताओ, sir. मैंने प्रूफ शुरू कर दिया. Yes, Yes, sir. sir. बिकॉज ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. अब देखो, नाउ आई डिवाइड ईच एंगल विद 2, एंगल A को भी और एंगल C को भी. नाउ हाफ ऑफ A, नाउ हियर आई कैन राइट हाफ ऑफ A as angle 1 and here I can write half of angle C is equal to angle 3. पता चला बच्चे, मैंने क्या प्रूव Yes. कर दिया? Yes, sir. एंगल 1 is equal to 3
और ये लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी हो गया. नाउ सी दिस रेक्टेंगल, सॉरी दिस ट्रायंगल. Sir, how you have written angle 1 is equals to angle 3? हाँ बताता हूं. देखो हाफ ए का हमने हाफ किया. देखो ए का हाफ क्या होगा? Sir, we have marked it by 1 and 2. 1 and 2. तो इन दोनों में से या तो 1 लिख लो या 2 लिख लो. Okay. और क्योंकि ये बाइसेक्टर है, आपको ऑलरेडी पता है कि 1 and 2 क्या थे? इक्वल थे. Bisected angles equal. बाइसेक्टर मतलब इक्वल है. एंड फ्रॉम 3 एंड एंगल सी के बाइसेक्टर 3 and 4 हैं, बोथ आर इक्वल. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. अच्छा अब देखो क्या होने वाला है. नाउ वी मूव टू दिस ट्रायंगल ए बी सी. देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू सी है, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू 3 है. 1 के अपोजिट साइड कौन सी हुई? बी सी. और 3 के अपोजिट एंगल साइड कौन सी हुई? ए बी. तो वी कैन से ए बी इज इक्वल टू बी सी. साइड्स इक्वल टू, सॉरी साइड्स अपोजिट टू Equal angles. इक्वल एंगल्स. अब देखो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी. बी सी ऑलरेडी किसके इक्वल थी? ए डी के इक्वल. ए बी ऑलरेडी किसके इक्वल थी? डी सी के इक्वल. फ्रॉम हियर वी कैन से ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. सर फिर से थोड़ा सा बस बिल्कुल थोड़ा सा बैक से समझा दोगे फिर से? बिल्कुल. हमने क्या किया बच्चे, स्टार्टिंग में इट इज गिवन टू अस ए बी सी डी इज अ rectangle. Okay. Yes, sir. In rectangle we know that opposite sides this and this are equal. Yes, sir. Now in the next configuration what we can say ki angle AB, sorry we have drawn this diagonal AC in which AC is a bisector. So it is given to us ki angle 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. Now from where I am starting, मैंने स्टार्टिंग में ये ले लिया कि एंगल A is equal to C है because both angle are of 90 degrees. अब मैंने एंगल A को 2 से डिवाइड कर दिया and then I divide angle C with 2. Just that. देखो एंगल A का हाफ 1 भी होगा and 2 भी होगा, but I strategically take 1. Now एंगल C का हाफ 4 भी होगा और कौन सा होगा? 3 भी होगा. तो आई टेक एज 3. एंगल 1 इज इक्वल टू 3. नाउ वी मूव टू दिस ट्रायंगल ए बी एंड सी. 1 and 3 इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी. दैट मींस ए बी अब किसकी इक्वल होगी? BC. BC और दैट मींस ऑल द 4 साइड्स आर equal to each other. Sir, Got my we can point? write it and at the end we can write it similarly AD is equals to DC. नहीं बच्चे जरूरत ही नहीं है. देखो ध्यान से, जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, बी सी ऑलरेडी किसकी इक्वल थी? AD. एडी के इक्वल सी. ए बी ऑलरेडी किसकी इक्वल थी? सीडी के BC. इक्वल थी. तो तो सर ऑल द वो भी साइड्स आर equal इक्वल. होंगे. तो सारी साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी ना, Yes, sir. Thank you, sir. बिकॉज इट इज गिवन टू यू एज अ रेक्टेंगल. ओके. सर मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कॉन्ग्रुएंसी से ही किया है. कॉन्ग्रुएंसी से भी हो CPCT सकता है बच्चे. देखो क्या होता है ना कि हम कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक, उसमें आप ये कर सकते थे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 4, हाँ एंगल जी. 3 इज इक्वल टू 2, और ये आपके पास ऑलरेडी कितने डिग्री का था? हम्म, 90 डिग्री का था. हाँ जी. और सर इक्वल साइड्स भी थी इक्वल. बिल्कुल इक्वल साइड्स भी तो थी. CPCT तो से सीपीसीटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. कॉन्ग्रुएंट. तो प्रूव हो जाता था. यस सर. बट ये भी एक मेथड है. मैंने आपको कहा कि हाँ जी सर. ईच क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं? मेथड्स हो सकते हैं. अच्छा एक चीज और Solutions. देखिए, इसने एक और दिया है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट बी एंड सी. अब बड़ी और ये इंटरेस्टिंग मैंने चीज अभी आपके पास है. सिर्फ ये तो पिछले लास्ट क्वेश्चन में वाली, किया है. अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में ही हमने प्रूव किया था बच्चे. अभी किया था कि नहीं? यस Yes, सर. sir. अब ये देखो रेक्टेंगल है, तो लास्ट क्वेश्चन अभी हमारा हुआ था, तो आई थिंक आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, इसलिए छोड़ रहा हूं
कि इसको हम अभी अभी प्रूव करके गए, ये देखिए वही स्ट्रेटजी लगा दीजिए इसमें। हाँ, अगर फिर भी नहीं आएगा तो वी विल अगेन टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9. What is said? In a parallelogram A, B, C, D, 2 points. अच्छा, एक चीज और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल in the question he said parallelogram. देखिए A, D, C and B. We can say this is a parallelogram. ठीक, 2 points P are Q on taken on diagonal BD. ये आपका diagonal क्या है? BD है. We have taken 2 points. One is here, which is P. One is here, which is Q. Such that DP is equal to BQ. देखो बच्चे, ये दिया हुआ है सिर्फ इतना सा कि this DP is equal to this BQ. मैंने जो रेड पोर्शन डिस्क्राइब कर, शो दैट APD, बच्चे इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली अभी आपके पास होगी, APD, ये रही APD, ट्रायंगल APD is congruent to triangle, क्या लिखा बच्चे, CQB. CQB। चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। Congruent. चलिए सबसे पहला काम, अच्छा और भी इसमें रीड कर लीजिए, कुछ और हमें गिवन हो तो, कि हम इस तरह से इसको क्या लिखेंगे, प्रूव करेंगे, या हमारे पास इस तरह से ये क्या होगा, प्रूफ का पार्ट बनेगा। तो लीजिए सबसे पहले, इन दिस ट्रायंगल वी कैन से AD is equal to BC. Yes, sir. So because in a parallelogram, opposite sides are equal. इक्वल, तो इसको तो आप जस्ट क्या लिखिए कि इट इज गिवन टू अस। Yes, sir. नेक्स्ट वन बचे, DP is equal to BQ given. BQ, ये दिस इज आल्सो Given. गिवन टू यू। कोई डाउट? No, sir. No, sir. और बचे आई थिंक अब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इफ दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो ये कौन सा एंगल Alternate होगा? interior angle. Yes, we can say angle 1 is equal to angle 2, which are alternative interior angle. Sir, Or Sir, where is it given that DP equals to BQ? Sir, it's not given. given है बच्चे, चेक करो क्वेश्चन में, When I question. ठीक, DP is equal to BQ, it is given in the question. Okay, अब चेक कीजिए, now by SAS these triangles are congruent. Okay, अब एक चीज देखिए, now if they are congruent, now I coming to the second point, can I say AP is equal to BCQ Yes, sir. By CPCT. excuse me, by sir. CPCT? Because अभी अभी हमने प्रूव किया कि these triangles are congruent, तो from this way I can say AP is equal to CQ by CPCT, sir. CPCT. Okay, this is the way we can solve it. Excuse me, sir. Yes, Bachchu. Sir, like previous part, we have taken the angles at angle at end. In the order, we have taken it at third. Sir, in SAS, angle A is the included angle. So, sir, there is no problem in writing it in any order. नहीं बच्चे, we can write, देखो मैंने क्या लिखा,
APD angle 1 and this is angle 2. Now what is the problem? Sir, APD. Okay. हाँ बोलिए. No, sir. चलिए एक मिनट, Sir, कोई you बात can इसमें explain. नो प्रॉब्लम एट ऑल. आई थिंक हमने ये 2 कंडीशंस क्या कर दी, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस क्या कर दी, Sir, mix. Sir, proved. प्रूव कर दिया अभी तक. अब नाउ आई कम टू थर्ड वन. देखिए इन थर्ड वन व्हाट ही आस्क्ड टू अस, व्हाट ही वांट टू प्रूव, ही सेड प्रूव दैट AQB इज कॉन्ग्रेंट टू CPD. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. देखिए कौन कौन सा, APQ बिल्कुल उसी का अपोजिट पार्ट. APQ is this triangle and CPD is this triangle. चलिए फिर से शुरू करते हैं. अभी हमारे पास क्वेश्चन हुआ बच्चे, कैन वी से AB is equal to CD? Yes, Yes. you can write it as Opposite sides are equal. equal. Now next हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चे, when we are moving to the next part. अभी हमारे पास क्वेश्चन हुआ था बच्चे, अभी देखो इस कौन Sir, सी साइड, PD is equals to QB. AQB. बच्चे मेरे से ना थोड़ी सी गलती होगी, AQB is this triangle, okay, and CPD is this triangle. मैं थोड़ी सी गलती कर गया तो उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ. चेक कीजिए ट्रायंगल कौन सी होने वाली थी, प्लीज इसको नोट कीजिए. ये मेरे से थोड़ी सी गलती होगी. Now I'm Sir, you writing can it. join AQ and now PC. Yes. Join AQ and PC. Now what triangles we are taking to prove it congruent? This triangle and this triangle. Okay. Now interestingly we can say AB is equal to CD. CD. It is given to us. Next, BQ is equals to equal to DP. DP. This is also given to you. And now take this angle as 3 and this angle as 4. 4. Angle 3 is equal to angle 4. 4 by, Alternate interior. तो AA we can say alternative interior या alternative angles बोल सकते हैं. तो फिर से देखिए बच्चे, these two triangles are congruent. Now next feature इसमें क्या आ रहा है? Now the next feature is this. From this I can say AQ is equal to PC. SA. Yes, sir, by SAS property. No. By SAS property, so we have proved the congruency. Now this thing AQ is equal to PC is by CPCT. अब बच्चे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास आ रहा है. What he asking you? Prove that. चेक कीजिए जो मैं भी कहने जा रहा हूं. Prove that AQCP is parallelogram. बोलो बता सकते हो कैसे? क्योंकि हमने इस साइड को इस साइड के ऑलरेडी इक्वल कर दिया था और Yes, इस sir. साइड को इस साइड के ऑलरेडी इक्वल कर दिया था, which is your result. Sir, we have number 2 already and 4. proved that AP Sir, equal because to CQ, opposite AQ sides equal are to equal PC. in a parallelogram. So there And PQ equal बच्चे to बाकी भी PQ common. पार्टिसिपेट किया करो, बाकी भी पार्टिसिपेट किया करो. ओके, डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया करो. हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस. फ्रॉम दिस फिनोमेना वी कैन से APCQ is Parallelogram. क्योंकि पैरेललोग्राम में बच्चे एक ही चीज प्रूव करने की होती है कि अगर आप उसकी अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दो
तो वो डेफिनेटली किसके इक्वल चला जाता है, पैरेललोग्राम के, क्या पैरेललोग्राम हो जाता है। उसके बाद वो स्क्वायर प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है, वो आपके पास अलग से आता है। ठीक है, कि वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या किस तरह का है, तो वो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मेशन में आता Sir, this was very easy, sir, but it was a lengthy है। question. नहीं चलिए, वो तो बच्चे अब लेंथी इजी आते ही रहेंगे सब कुछ। व्हेन वी डू सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो वो तो चलते रहेगा। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा मेरे को बताइए, सभी बच्चों ने बुक्स ले रखी हैं अपने पास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Question number 10. What he said, ABCD is a parallelogram. आप कहेंगे बार बार पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ही आ रहा है, ठीक, बट ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का है, तो उसमें सबसे पॉपुलर चीज कौन है, पैरेललोग्राम। He said ABCD is a पैरेललोग्राम। अगर किसी को भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लिया करो, ठीक। एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर from A and C on diagonal BD. Here is your diagonal, which is BD. And AP is the perpendicular, means 90 degree. And CQ is also the perpendicular, means to say 90 degree. ठीक, अब हमने क्या शो करना है बच्चे? We want to show that triangle APB is congruent to ट्रायंगल CQD। कोई नहीं बोलेगा, अभी मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ, पहले देख लीजिए हम किन पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं। He said APB, this, and next CQD, this। चलिए, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, इफ आई टेक दिस एंगल एज 1 एंड दिस एंगल एज 2, एक 1 है और एक क्या है, 2 है। चलिए बच्चे करें स्टार्ट। Yes, sir. बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, यस निमित, कहां से शुरू करेंगे हम? सर पहले तो 1 is equal to 2 कर सकते हैं। चलिए हम ये कह सकते हैं बड़े आराम से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इट इज गिवन टू यू दैट बोथ आर एंगल 90 डिग्री। यस, नेक्स्ट वन, AB is equal to DC। AB is equal to DC और CD। दिस इज आल्सो गिवन टू यू, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, So we can take BD as common. नहीं नहीं नहीं, Sir, hypotenuse. नहीं, हाइपोटेन्यूज को कैसे बोल सकते हो कि आप इक्वल? Sir, angle D is equals to angle B, alternate interior angle. यस, इसको यहां से लो, पूरा नहीं है बच्चे। सपोज दिस एंगल एज 3 एंड दिस एंगल एज 4। नाउ यू कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वो आप बिल्कुल कह सकते हो, दे आर अल्टरनेटिव एंगल्स। अब बताओ, बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट? Sir, Sir, ASA. RHS. ASA. No, not ASA. This is AAS. ASA तो होता है बच्चे in between two angles there is a Okay, side, sir. but ये in between ही है ना, तो by AAS we can say they are congruent। अच्छा अब आइए, जो आप कह रहे थे ना हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर या दिस वन BD, अब आप कह सकते हैं कि AP is equal to CQ by which term? CPCT. CPCT। AP is equal to CQ by CPCT। जानते हो सभी what is CPCT? Congruent parts of Congruent parts of congruent. congruent triangle.
No, that is called corresponding not triangles. congruent part. These are called corresponding parts of Corresponding parts of congruent. congruent triangle. Okay, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बोल के नहीं बताना, you have to write it. मतलब आप समझते हैं what is that? Triangles. Okay, Yes, चलिए। sir. तो ये भी एक इस Sir? क्वेश्चन का क्या था पार्ट? यस Sir. Sir, Yes, yes. instead of taking AB equals to CD, can we take DQ equals to BP? D BQ is equal to DP. Why? So DQ हाँ, equals to BP. No, sir. no, we cannot take it. You want to say that I can take BQ is equal to what? Sir, DQ. DQ. अच्छा, यहाँ से DQ is equal to BP. BP. No बच्चे, we cannot take it. ठीक, Sir, they are उसका मीनिंग particular- तो फिर उसका मीनिंग तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि BP is equal to किसके है? DP के इक्वल है, which is not given to us. Yes, sir. So by Okay. looking at it, it seems like they are equal, sir, but they are not given to हाँ, us. बच्चे वो seems not the That's what, sir. workable property here. Okay, तो we have Yes, to sir. prove it. हाँ, अब सुनो, इसके बाद हम जा सकते थे, अब आप कह सकते हैं कि DQ is equal to BP by CPC after proving that they are congruent. Okay, चलिए, very good. Interesting question is this. अब इन्हीं में से हमारे ओलंपियाड के क्वेश्चंस आएंगे। चेक कीजिए क्वेश्चन 11। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। टू मेनी थिंग्स आर देयर इन द क्वेश्चंस, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी स्पेस भी ज्यादा बनानी पड़ेगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। व्हाट इज सेड, ABC एंड DEF। देखिए, दो आपके पास क्या है, बढ़िया सी ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल आर ड्रॉन लाइक दिस, ABC this is A, B, C, and here is D, E, and F। देखिए क्या है, ABC and DEF are two triangles in which AB is equal to DE and AB is also parallel to D. BC is equal to EF and BC also parallel to F. सिर्फ दोनों ही दिए हैं बच्चे। ABC are joined, देखिए A को हमने किसके साथ ज्वाइन किया, D के साथ। B को हमने किसके साथ ज्वाइन किया, E के साथ। एंड C को हमने किसके साथ ज्वाइन किया, F के साथ। देखिए एक रॉकेट लॉन्चर हो गया, रॉकेट हो गया। नाउ व्हाट ही सेड, Seems like a tent. चलिए, नाउ शो दैट, पहला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, वी वांट टू प्रूव दैट ABED। व्हाट इज E? दिस ABED is a पैरेललोग्राम। और इंटरेस्टिंग किस लिए हो रहा है, अभी आप देखिएगा। Excuse me, sir. यस बच्चे। Sir, this is a three-dimensional figure. No, we cannot say, we can draw on plane also because दो ट्रायंगल को ही ज्वाइन किया गया बच्चे, तो इसमें हमें ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपके पास बना रहा हूं और आप मेरे को बताएंगे कि कैन आई से सो, AB is equal to ED given, Yes, sir. and it is also given to you कि AB is parallel to ED। पता चल गया सबको? अब देखो, मैंने आपको कहा था इफ एनी क्वाड्रिलेटरल
in which two opposite sides are equal and parallel. So we can Sir, it is a definitely call it rectangle. a no. Why rectangle? We call it a parallelogram. रेक्टेंगल में तो बच्चे ईच एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए. तो we can simply call it a parallelogram. Sir, if the opposite sides are only equal, then also we can say it is a parallelogram. Yes, but here is only one pair. One pair, देखो अगर one pair equal होता है तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट ये क्या कह रहा है साथ में, पैरेलल भी है. Sir, it is also parallel. तो अगर वो इक्वल और पैरेलल है तो डेफिनेटली वी कैन से It is a parallelogram. पैरेललोग्राम. ओके, तो ABED इज अ पैरेललोग्राम. ये तो पहले स्टेप में क्या हो गया, प्रूव हो गया. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल BEFC. देखिए अब ये आप मेरे को बताएंगे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स BEF and C. Mira, how we can do this? Yes. नहीं, एक मिनट रुको. राश्री. Sir, we can say that this is also a parallelogram as BC is equal to EF and BC is also parallel to EF. Yes, BC is equal to EF. This is given to you. And BC is also parallel to EF. तो ये भी आपका एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया. Sir, by the same method. By same method. Now next thing he said, prove that AD is parallel to CF. देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे. How we can say AD is parallel to CF. अभी लास्ट क्वेश्चन में देखिए हमने क्या प्रूव किया था कि AD EB is a पैरेललोग्राम. तो उसमें ये हो गया था बच्चे कि AD किसके पैरेलल है, EB के पैरेलल है. और अभी अभी इस क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया कि EB इज पैरेलल टू व्हाट, CF. देखो पहले क्वेश्चन में मैंने प्रूव किया कि AB इज पैरेलल टू BE व्हेन आई सेड AB इज पैरेलल टू ED. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव प्रूव्ड BEFC इज पैरेललोग्राम. तो अभी अभी हमने ये प्रूव किया बच्चे कि यहाँ BE आना चाहिए था, BE is parallel to CF. तो from first and second we can say BE is also parallel to CF. Yeah, sorry. We have to prove AD. No, AD. Here is AD. AD is parallel to BE and BE is parallel to CF. यहां से बोलेंगे बच्चे हम AD is parallel to CF. सिमिलरली उसने क्या कहा है बच्चे, AD is equal to CF. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब ये पैरेललोग्राम थी तो AD किसके इक्वल थी, BE के, एंड BE अब किसके इक्वल है, CF के. तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, इक्वल भी बोल सकते हैं. गॉट माय पॉइंट? किसी को डाउट तो नहीं बचे? अच्छा No, एक sir. अब इंटरेस्टिंग चीज एक और देखिए, मैं एक चीज और भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकता था, वो अब दिखा रहा हूं आपको. AD EF को भी क्या प्रूव कर सकता था, पैरेललोग्राम प्रूव कर सकता था. होंगी ना? Yes, sir. Yes, अब sir. आपका लास्ट पार्ट देखिए, मैं यहां से पकड़ रहा हूं बच्चे. वी वांट टू शो दैट ABC
and DEF. What is ABC? चेक कीजिए, देखिए AB triangle. AB में ये इक्वल टू डी है, और अभी अभी हमने ये प्रूव किया बच्चे कि AC इज इक्वल टू क्या है, DF, ड्यू टू पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। Equal. और इससे पहले हम ये प्रूव कर चुके थे कि दिस वन BC इज इक्वल टू EF ड्यू टू पैरेललोग्राम। तो मैं किस प्रॉपर्टी से बोल सकता हूं, बाई SSS. SSS they are what? Sir, congruent. Congruent. Got it? Yes, sir. ठीक, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, वैल्यूज हो जाएंगी, जिनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। किसी को डाउट तो नहीं बच्चे? क्वेश्चन लेंथी था थोड़ा सा, एक बार इसको रीथिंक कीजिएगा, ठीक, एंड देन वी कैन मूव इट फर्दर। रीथिंक कीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंड देयर आर मेनी inward relations between the sides. Now I move to question number 12. This is also interesting. And what is that? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to trapezium. हाँ जी, interesting feature. देखिए, in trapezium you can say AB A, B, C and D. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. And next चीज देखिए, one more interesting thing is given to you कि this AD is equal to BC. BC. It is given to you. Now we want to show that angle A is equal to angle B. अच्छा, have you heard about any construction? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो वेरी गुड, मैं उसी पे आ रहा हूं बच्चे। देखिए क्या हो रहा है, what we are doing, we are drawing a line as CE, and I can say CE is parallel to AD. यानी AD के हमने क्या पैरेलल ड्रा आउट कर ली, एक लाइन कर ली, and we are extending this line B up to which point? E. अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, I can say AD is parallel to CE. ये मेरी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, you know it very well. अब आपको ऑलरेडी पता था कि AB is parallel to DC. तो if I consider this AECB, what is this? Parallelogram. Now Parallelogram. it is a parallelogram. Very good. और अगर आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो आपका क्वेश्चन हो गया बच्चे। देखिए कैसे हो गया, what I can do, I can take this as angle 3, this as angle 4, this as angle 1 and this as angle 2. आप चाहें तो इसको ले सकते हैं 5 and you can take it as 6. now बच्चे ध्यान से देखते जाना, यहां से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनने जा रहे हैं। देखिए क्या, इनिशियली हमें व्हाट इज गिवन टू अस, AB इज इक्वल टू CD। फिर हमने ये कह दिया बच्चे कि AB इज आल्सो इक्वल टू EC, बिकॉज ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, तो AB तो इक्वल है। नाउ व्हाट आई कैन से, CD इज इक्वल टू EC, यानी
in this triangle, बच्चे ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया अभी, ये थोड़ा सा दोबारा से देख प्लीज, ये कुछ मेरे से मिस्टेक होगी, राइट इट, check it again. What I can say, in the starting it is given to us कि AB is equal to BC, ये हमें गिवन था। बाद में हमने ये प्रूव किया AB is also equal to EC, बिकॉज ये पैरेललोग्राम थी, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सर अब देखिए, AD इज इक्वल टू BC दिया था। हाँ AD सर AD AB AD और EC तो AD ऑपोजिट नहीं है। क्या बच्चे, सर मैं कह रही हूँ कि AB और EC तो ऑपोजिट नहीं नहीं है। नहीं, ये AD आएगा, AD इज इक्वल टू BC, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, AD इज इक्वल टू EC। अब ठीक हो गया। यस सर, अब ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम बोथ दीज टर्म्स आई कैन से BC इज इक्वल टू EC। ये BC किसके इक्वल हो गया, EC के इक्वल हो गया। बच्चे इंटरेस्टिंग चीज आपके पास ये आ रही है, इफ BC इज इक्वल टू EC, तो इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से, एंगल 1 and 2। 1 and 2. एंगल 1 एंड एंगल 2। किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। No, sir. ओके चलिए, आपने प्रूव कर दिया कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो हो गया। अच्छा अब मेरे को बताइए, 2 + 3 इज इक्वल टू व्हाट आई कैन राइट, 180 180 linear pair. linear pair, that is interesting, and 1 + 4 is equal to सर 180 डिग्री। 180 degree. 180 डिग्री, बिकॉज ये Adjacent पैरेललोग्राम के angles. एडजेसेंट एंगल है। देखिए राइट हैंड साइड इक्वल, तो दैट मींस क्या होगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 1 Equal + to 4। 1 + 4. आपको ऑलरेडी गिवन था 1 and 2 क्या है, इक्वल है, तो 1 and Equal. 2 को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर Cancel. दीजिए, व्हाट इज लेफ्ट, 3 and 4। 3 equal to 4. 3 इज इक्वल टू 4, और 3 क्या है एंगल, A नहीं B 3 है, is angle B. सर और एंगल 4 क्या है एंगल। देखिए आपका पहला Angle क्वेश्चन B. क्या था, सर एंगल A इज Angle equals to angle B. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, गॉट इट। अच्छा Yes. अभी बात आगे बढ़ेगी। नाउ वी वांट टू शो दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो इसके लिए हम कैसे जाएंगे बच्चे, इसके लिए हम ऐसे जाएंगे, यू नो दैट 5 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एडजेसेंट एंगल्स। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना बच्चे। यस सर। हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है इसमें जो मैं लिखने जा रहा हूँ, No, no, sir. No, sir. ओके, एंड आई कैन राइट 3 + 6 इज इक्वल टू 180। यस सर। Yes, sir. सर एडजेसेंट एंगल्स। नहीं, इंटीरियर एंगल बचे, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ये उनके क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, ये पैरेललोग्राम नहीं है ना। अब देखिए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 180, तो आई कैन सिंपली राइट एंगल 5 + 4 इज इक्वल टू एंगल 3 + 6। अच्छा अभी अभी आपने प्रूव किया था कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, तो आई कैन कैंसल 4 with 3 because they are equal. यस What is left? Angle 5 and angle 6. Angle 5 is equal to angle 6. Angle D equal to angle C. So in other words, I can say angle D is equal to, एक्सक्यूज मी सर। yes बच्चे, Sir, you have taken angle 3 plus angle 6 is equals to 180 degrees, sir, because they are co-interior angles. yes. Okay, sir. अच्छा अब जो आपके पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, इसका थर्ड पार्ट देखिए, ABC is congruent to BAD। पहले सुनिए व्हाट इज ABC। वैसे तो क्वेश्चन हो चुका है आपका, बट फिर भी आई वांट टू
prove it. ABC कौन सी triangle हुई? If I write this as ABC, so you want to show that this triangle ABC is congruent to BAD, this. बताओ कैसे करोगे? वैसे क्वेश्चन प्रूफ भी है। So we can put the values all the अच्छा, sides. बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ हो जाएगा। देखिए मैंने ना जानबूझ के इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए आपने अभी भी प्रूव किया था ना कि AD इज इक्वल टू ये ब्लैक वाले में, और रेड वाले में क्या होगा? BC। BC, yes sir. अच्छा, AB इज Sir, कॉमन साइड, AB common है. और अभी अभी हमने प्रूव किया था एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, no. 4 Four. तो why which property we can say they are congruent? SAS. SAS। और इसने बच्चे लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा AC इज इक्वल टू BD, ये तो बस CPCT से हो जाएगा इसी प्रॉपर्टी में। देखो ये दो ट्रायंगल्स में AC इज इक्वल टू BD बाय विच प्रॉपर्टी? Yes. नहीं No नहीं, sir, CPCT. CPCT। Sir, the triangles are congruent. Triangles are congruent by SAS. Triangles are congruent by SAS, but the next thing which we want to say, AC is equal to BD by CPCT. CPCT. Got it? Yes, sir. तो ये भी हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। Also. ठीक, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। ओके, Yes, sir. तो चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। हाँ जी बच्चे, हाउ इज द टॉपिक? Very interesting. नहीं Great. ऐसा तो नहीं कह सकते, बट एवरीबडी शुड सी द क्वेश्चंस अगेन। ओके, फिर ही आपको पता चलेगा कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस।